हाँ मैडम। चलेगा? एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चलता है तो बता। एक रात के 1 लाख रुपए? अरे मैडम तो 1 लाख रात के 1 लाख रुपए दे रही हैं, इससे बढ़िया क्या ऑफर हो सकता है मेरे लिए। एक काम करता हूँ ना, चलता हूँ। हाँ सोच क्या रहा है, जल्दी चल। हाँ मैडम आया। हाँ मैडम, अभी आप क्या बोल रही थी? तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? और अगर सुना नहीं तो ऐसे भागता हुआ क्यों आ रहा था? नहीं मैम साहब, सुना मैंने। 1 रात का 1 लाख रुपए आप देंगी, कौन नहीं आपके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। बात तो तू सही कह रहा है। मैं जिसको भी 1 लाख रुपए दूंगी ना, दौड़ा चला आएगा। और 1 लाख तो छोड़ो, अगर मैं फ्री में ही बुलाऊंगी ना तो इंसान भागता हुआ आएगा मेरे पास। हाँ ये बात तो है मैडम, आप इतनी गोरी है। सुंदर मैडम, छू ले क्या आपको? पागल है क्या? अपने हाथ अपने काबू में रख, ज्यादा मत उड़। नहीं गलती होगी मैम साहब। और वैसे भी पैसा ला दीजिए ना मैम साहब। ये पैसे तो मैं तुझे दूंगी, लेकिन तुझे वो सब करना पड़ेगा जो मैं तुझसे कहूँगी। बता, कर पाएगा? हाँ मैडम, क्यों नहीं करूँगा, इसी के लिए तो मैं हूँ। आप जैसे बताएंगी ना वैसे कर दूंगा। सोच ले, काम थोड़ा क्रिटिकल है। अरे मैडम सब कर दूंगा, मेरा ही नाम रवि है। अच्छे को खुश कर देता हूँ मैडम, आप समझती क्या है हमको। सही में? और नहीं तो क्या, भरोसा नहीं? अभी आइए ना, कार में ही आपको डेमो दे देता हूँ। पागल है क्या? कार में कौन जाएगा? मैं अपने विला लेके जाऊंगी। अरे मैम साहब वहाँ विला में लेके जाएंगे, कोई देख लेगा तो मैटर लफड़ा हो जाएगा। आप होटल लेके चलिए ना। अरे कुछ नहीं होगा, तू चिल कर। मैं पहली बार थोड़ी कर रही हूँ, कई बार ले जा चुकी हूँ, कुछ नहीं होता, चिल कर। नहीं देखिए मैम साहब, हम ना कूड़ा बीनने का काम करते हैं। अगर पकड़ गए ना तो पुलिस पीट पाट देगी, दोबारा ये सब काम कर भी नहीं पाएंगे। अरे भरोसा रख। वैसे भी घर पे ना बहुत सिक्योरिटी रहती है, कोई आता नहीं जाता नहीं। मेरे घर पे कोई रहता भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मैडम, घर जाने की क्या जरूरत है, हम तो कहते हैं कार में ही बैठिए ना, क्या दिक्कत है? अरे कार में ना कंफर्ट नहीं रहता है, मुझे ना पूरा कंफर्ट चाहिए। और एक काम कर, तुझे अगर कोई डर लग रहा है तो थोड़े से पैसे तो एडवांस रख ले। हाँ मैडम, क्यों नहीं रखूंगा मैं, पैसे के लिए तो मैं हूँ। और ये सारे पैसे तुझे मिल सकते हैं। सोच, इतने पैसे तूने जिंदगी में कभी कमाए भी नहीं होंगे। हाँ ये बात तो सही है मैडम, लेकिन आप घर पे कोई खतरा उतरा की बात तो नहीं है ना? कुछ नहीं होगा, चिल कर, कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ ना कि मेरे घर पे कैसी व्यवस्था है, तू परेशान मत हो। जितने तूने आज तक होटल देखे होंगे ना, उससे 100 गुना अच्छा मेरा घर है। नहीं, वो क्या था ना कि पिछली बार एक भाभी साथ में गई थी, अब क्या हुआ कि उनका पति आ गया, अब मुझे कूट दिया मैम साहब, बहुत दिन तक दुखा। इसीलिए मैं ना रिस्क बिल्कुल नहीं लेता मैं। मेरा पति आउट ऑफ स्टेशन है, तो अभी 1-2 हफ्ते तक नहीं आएगा, उसकी चिंता मत कर। हाँ तो मैम साहब फिर ठीक है ना, एक काम करिए ना, बैठिए ना कार में। अरे मैं तो बैठ जाऊंगी, तू तो बैठ। हाँ ठीक है, आपको मजा दिलाता हूँ, आप बैठिए, मैं चला। हाँ। आज जाके मेरे हाथ लगा है, अगर आज इसको ना मैंने दिखा दिया ना कि मैं किस खेत की मूली हूँ, तब देखियो। अरे हम लोग जा तो रहे हैं, लेकिन तुझे पता तो है ना क्या करना है। अरे कोई ऐसा वैसा काम नहीं है, प्रॉपर वही काम है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ और बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है। तो कुछ काम वाम, घर का काम, झाड़ू पोछा मत समझ लियो। हाँ मैडम, हमको सब पता है, कोई नए थोड़ी है ना, आप जैसे बोलेंगी वैसे कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं कोई नया खिलाड़ी थोड़ी हूँ। अरे वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन तू सोच ले, अगर तू बीच काम में भागा ना तो 1 रुपया नहीं दूंगी मैं, समझ में आ रहा है? और वैसे भी ये काम जैसे मैं कहूँगी वैसे करने के पैसे दे रही हूँ। अपना दिमाग, अपना मुंह और अपना कुछ भी मेरी परमिशन के बिना तू नहीं चलाएगा, समझ में आया? अरे मैडम आप क्यों टेंशन ले रही हैं, कहिए तो डेमो हम यहीं दिखा दें आपको, 2 मिनट लगेगा, कहिए तो डेमो दिखा देंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, जो आपको करना होगा आप बिल्कुल कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा मत बोल, वैसे भी बहुत चप्पड़ करता है। घर चलते हैं, घर ही पे देखते हैं तेरी सारी। हाँ ठीक है मैडम, लेकिन ये कपड़े वपड़े ठीक है, चलिए दिलवा दीजिएगा। अरे मैम साहब, घर तो काफ़ी बड़ा है आपका। घर तो बड़ा हो गई, मैंने पैसे लगाए। मैं पहले कह रही थी कि किसी भी होटल से ना 100 गुना बेटर है मेरा घर। अरे मैडम कोई देखेगा तो नहीं? अरे तुम चलो अंदर, चलो मैं देखती हूँ। ठीक है। बहुत दिनों बाद हाथ लगा है, आज इसको बताती हूँ। अरे रुको, इसमें नहीं, ऊपर रुको, मैं लेके चलती हूँ। मैडम
कोई कोई है तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, कोई भी नहीं है, मैं बता रही हूँ ना, मेरे घर पे कोई आता ही नहीं है, आराम से एकदम प्राइवेसी में है। तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी चलो। ठीक। आओ। अरे मैडम, ये तो एकदम वीआईपी घर है आपका। अरे नीचे कहाँ बैठ गए, ऊपर बैठो आके। ऊपर? हाँ। अरे मैडम, एकदम हम लपलपा हुआ है मैडम। अरे पैर नीचे करके बैठो, ऐसे नहीं बैठा जाता सोफे पे। तुमने कभी देखा नहीं है क्या सोफे पे कैसे अरे बैठते मैडम, लोग? पहली बार देख रहे हैं ना। नीचे मैडम ठंडी ठंडी हवा आ रही है एकदम। अब वो सब थोड़ा मैडम एक काम करे, फटाफट हम खोल लें, काम करिए ना। क्या अरे दिक्कत है? हाँ हाँ ठीक है, रुको करते हैं, इतना जल्दी आए का हो। एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास कुछ ढंग का कपड़ा है कि मतलब यही पहने रहोगे? मैडम, कूड़ा बीने वाला हमारा पास तो एकदम वीआईपी कपड़ा है एकदम। देखिए ना, बॉडी फॉडी एक नंबर की है हमारी। अच्छा, तो फिर एक काम करो, सामने बाथरूम है ना, वहाँ पे कपड़े रखे हैं, तुम नहा के आओ। एक मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो, अभी? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। वो सुनो, मैं एक कॉल आया है, मेरा देवर है, उससे बात करके आती हूँ। मैडम, आपका देवर, हम जा रहे हैं, भाग रहे हैं। अरे कहाँ भाग रहे हो? मैडम, खिड़की खोलता हूँ, भाग जा रहे हैं। कोई ये देवर? पागल हो क्या? कुछ नहीं होगा, शांति से बैठो। अरे मैडम, आपका देवर आए, हमको पीट उठ देगा तो फिर हम क्या अरे करें? यार, तुम्हें अगर उसको पीट नहीं होता तो कॉल करके मुझे क्यों बुलाता बाहर? यहाँ आके ना पीट देते तुमको। हाँ मैडम, ठीक है ठीक है। तुम एक कुछ काम हो गया करो, ना मैं मैडम, मिल के आती हूँ, तुम जाओ फटाफट नहा के चेंज करके आओ। नहीं नहीं, आप जाओ। अरे यार, इनका देवर देख लेगा, लग रहा है कहीं गलत फंस गए हैं क्या। अच्छा खासा भाभी लोग बुलाती थी, कोई लोचा नहीं था। ये मैडम के साथ आके ना, साला हमारा डर बहुत लग रहा है। एक काम करते, खिड़की से भाग जाए क्या? नहीं नहीं, मैडम संभाल लेंगी, बहुत बड़े घर की लग रही हैं। आने दो बस। क्या हो गया, क्यों बुलाया है? अरे भाभी, आपसे कुछ बोलना था मुझे। बोलो, जल्दी बोलो। आप ये बहुत गलत कर रही हैं। आप भैया के पीछे, पीठ पीछे ऐसी हरकतें कर रही हैं, क्या बताऊं। कौन सी हरकत, कैसी हरकत? आप रोज नए नए लड़के लाती हो, अगर भैया को पता चला तुम पे क्या बीतेगी। नहीं, भैया पे कुछ नहीं बीतेगी, और मैं अपने काम से लड़के लाती हूँ, ऐसा कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ। अरे फिर भी भाभी, आप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा अगर चलता रहा तो भैया को एक ना एक दिन पता चल जाएगा। अरे तो पता कौन बताएगा, तुम बताओगे? नहीं, मैं जरूर बताऊंगा। अच्छा। क्योंकि आप पीठ पीछे इस तरह करेंगी तो मैं बताऊंगा भैया सही बात की आप क्या ठीक है, बताओ बताओ बताओ, अभी फोन करके बता दो। एक काम करो, अभी कॉल करो, मैं भी बताती हूँ ना कि तुम कल 50,000 रुपए लेके गए थे वो रिदिमा पे उड़ाने के लिए, और मेरी कौन सी फ्रेंड थी वो सुमन, जिसका तुम नंबर लेके उसको लाइन मार रहे थे, और कल रात में नहीं, सॉरी, सुबह 4 बजे घर आए हो। अरे भाभी, वो सब बात छोड़ो ना, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जो बात किया था आपने, लड़की एक है नहीं, इसका नाम बताया सुमन, वो मुझे पसंद है, उसकी फ्रेंड मतलब। तो अगर उसका भी नंबर मिल जाता तो अब तुम्हें सुमन की फ्रेंड भी पसंद है? अगर आप मेरी मदद करेंगी तो मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलूँगा। हाँ हाँ, धमकी दे रहे हो मुझे, ब्लैकमेल कर रहे हो, बहुत बड़े हो गए हो। अरे नहीं नहीं भाभी, आप क्यों ब्लैकमेल करूँगा मैं भला। चलो ठीक है, लड़कियों का कोई भी जोल हुआ करे ना तो मुझे बताया करो, मैं बता दूंगी किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है। लेकिन हाँ, मेरे काम में टांग अड़ाना बंद कर दो। अरे नहीं भाभी, आज के बाद मैं टांग क्या कुछ भी नहीं अड़ाऊंगा। आप एक काम कीजिए, उसका नंबर दिला देते हैं या व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, मैं बात कर लूँगा, और भैया से भी बताऊँगा नहीं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। चलो ठीक है, मैं भेज दूंगी। एक काम करो, अभी निकलो यहाँ से, और दोबारा कॉल करके मुझे बुलाया ना तो बताती हूँ। हाँ ठीक है भाभी, मैं भी जाता हूँ। भागो, आना मत अब। ठीक है। साला आज एकदम खतरनाक सेंट मार लिया। आहा, मैडम जल्दी नहीं। अरे मैडम, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, वो कुछ बात करनी थी उसको। अरे वो सब छोड़ो मैडम, ये टी शर्ट के का है, बहुत महंगा लग रहा है मैडम। रेड टेप का है ये। रेड टेप का तो ठीक है, मतलब ब्रांडेड तो है ही है, तभी तो मतलब अब तुम इतने बड़े घर में आके अब मंगल बाजार की टी शर्ट तो पहनाऊंगी नहीं मैं। मैम साहब, परफ्यूम इतना खतरनाक मारे, एक बार सूंघ के देखिए ना, मजा आ पता है मुझे, मेरे घर का परफ्यूम है ना, मुझे तो पता ही होगा। मैम साहब वो सब छोड़िए, हम तो कहते जो काम के लिए आई ना, फटाक से चलिए काम कर लिया जाए। पैर नीचे, पैर नीचे। हाँ हो गया। आप जो काम के लिए बुलाई ना मैडम, वो क्या है ना। हाँ हाँ, चलो फिर काम स्टार्ट करते हैं। सुनो, रहा नहीं जा रहा है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि रहा नहीं जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये काम तुम कब से कर रहे हो?
अरे छोड़िए ना मैडम, ये सब काम क्यों पूछ रही है? आप देखिए ना बॉडी कितना खतरनाक बनाया है, काम करिए, चलिए छोड़ दीजिए हमको, ये सब क्या जानने की जरूरत है? खतरनाक बनाए हो इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि कब से कर रहे हो काम। अगर हमको पता होगा तो मतलब थोड़ा वो बॉन्डिंग ज़्यादा सही बनती है ना। हाँ ये बात तो सही है मैडम। काम यही करीब हो गया मैडम, 1-2 साल। 1-2 साल हो गया, बढ़िया है। और कितना कमा लेते होगे लगभग? कितना कमा क्या लेते हैं मैडम? वही करीब 4,000-5,000। 4-5 हज़ार कैसे कमा रहे हो? 1 लाख तो मैं दे रही हूँ तुम्हें। अरे मैडम आप जैसे थोड़ी कस्टमर मिलते हैं इतने महंगे, वही करीब कुल मिला के 10-12 हज़ार रुपये महीने का हो जाता है मैडम। बाकी कूड़ा है ना बेच देता हूँ, और रेलवे का जो नहीं लोहा है कभी कभी वो चुरा के बेच देता हूँ। अरे बाप रे, मतलब 15-20 हज़ार से ऊपर नहीं कमा पाता? हाँ मैडम, कभी कभी थाने में चला जाता हूँ पकड़ के, 4-5 हज़ार पुलिस वाले को देता हूँ, फिर अगले दिन छोड़ के चला आता हूँ। तो ये सब काम क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें इतना ही कमाना है तो कोई ढंग का काम कर लो, लेबरा ही कर लो। मैडम वो सब छोड़िए, आप क्यों परेशान कर रही हैं? आप आइए ना, काम करते हैं। अरे काम करते हैं, मैं बस थोड़ा सा अपना माइंडसेट कर रही वो सब छोड़िए मैडम, आप गोरी बहुत मैडम, छूले बरी। नहीं, अपने हाथ अपने पास ही रखो। नहीं मैडम मतलब मैं कह रही हूँ ना। ठीक है। अब एक काम करो, अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? ये सब काम करने से कोई मना नहीं करता तुमको? मना काहे नहीं करता मैडम, किसी को पता ही नहीं चलता है, हम पूरे दिन गायब रहते हैं। अरे किसी को तो पता चलता होगा, बीवी होगी, गर्लफ्रेंड होगी। मैडम सबको पैसे से मतलब होता है, पैसा तो सब खुश जिंदगी में। तो मतलब घर पे झूठ बोल रखा है तुमने? हाँ। क्या बता के रखा है, क्या करते हो? छोड़िए ना मैडम, ये सब चीजों से क्या मतलब लेना देना आपको? अरे लेना देना है तभी तो पूछ रही हूँ। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो इसी लाइन में ये सब काम करती हैं, तुम्हें पता है? ये बात तुम तो जानते ही होगे, बहुत सारी लड़कियां हैं आजकल। तो वो तुम जहाँ तुम मिले मुझे, उसी के आगे वाली गली में कितनी लड़कियां खड़ी रहती हैं। हाँ वो तो है। कभी जाना हुआ तुम्हारा वहाँ पे? नहीं उधर तो नहीं जाते हैं। हाँ तभी तुम। मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम कशिश है। ये देखो कितनी सुंदर है ना, ये भी वहीं पे काम करती है। और ये रही तृप्ति। अरे मैडम ये तो बड़ी खतरनाक है, कभी मिलवाइए इन लोगों से। अरे खतरनाक तो है ही है। वैसे ही अभी एक नई लड़की आई है, वो भी बढ़िया काम कर रही है। उसका नाम कुछ मेरे ख्याल से श्रेया था। उसकी फ़ोटो भी होगी मेरे पास। ये भी बहुत सही काम करी, मतलब एक दिन में 10-12 क्लाइंट उठा लेती है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि जब इतनी सारी लड़कियां हैं ऑलरेडी मेरे जानने में, कभी मुझे करना हो, कभी मेरी कोई और सहेली हो, एक लड़की है मतलब शिल्पा नाम है, उसको भी यही सब करना था। बता रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसे ही छोटे मोटे काम करके थोड़ा ही बहुत कमा पाता है। अब वही मतलब कुछ तो बता रही थी, मुझे सही से याद नहीं है। और कह रही थी कि कुछ काम बताओ। तो मैंने कहा यही कर लो यार, इसमें अच्छा खासा पैसा है। अब मैंने सोचा तुम्हारा ही कांटेक्ट करा दूँ। ये नंबर है उसका, मैं तुम्हें बताती हूँ, 9828282828। यही नंबर है। तुम एक काम करना, उसको कॉल करके ये सब काम सिखा देना। तुम सिखा दोगे ना तो उसको अच्छे से आ जाएगा। अब मुझे तो आता नहीं है कि मैं उसको सिखा सकूं, तुम उसको थोड़ा जानकारी ढंग से दे पाओगे। ठीक है मैडम। मैंने उसको कहा भी था कि आज आ जाए। रुको मैं एक बार उसको कॉल कर लेती हूँ। लेकिन मैडम ये नंबर तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। नंबर जाना पहचाना? अरे ये है देखो, अभी आ भी रही है। तुम एक काम करो, 5 मिनट वेट करो, ये आ रही है, तुम उससे बात कर मैडम, ये तो क्या, ये तो अरे मुझे पता है थोड़ी फ्रेशर है, लेकिन देखो काम करते ही करते आता है ना। तुम भी कभी फ्रेशर रहे होगे, तुम्हें भी काम करते करते आया होगा। नहीं मैडम, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे पागल हो गए हो क्या? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? इसका तो बॉयफ्रेंड कुछ कंपनी में काम करता है, MNC वगैरह में। बहुत अच्छा काम नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत। इसका बॉयफ्रेंड मैं हूँ। मैं झूठ बोल रहा था आपसे। मतलब ये उस टाइप की है, 2-3 बॉयफ्रेंड रखती है इसका मतलब? नहीं मैडम, ये बहुत अच्छी लड़की है। तुम कैसे जानते हो कैसी लड़की है? मेरी गर्लफ्रेंड है मैडम, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो फिर तुम इतनी देर से झूठ क्यों बोल रहे थे? मैडम अब इस काम के लिए इसको पता चलेगा तो क्या ही सोचेगी मेरे बारे में। तो मुझसे क्यों झूठ बोल रहे थे? मैं जब इतनी देर से पूछ रही हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, 3-4 फोटो दिखा दी तुमको, उस लड़की का नंबर बता दिया, अब जाके तुम्हारे मुंह से निकल रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। देखिए मैडम, गलती होगी, आप उसको मत बताइएगा, वरना वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। मैं उसको सब बताऊंगी। तुम्हें पता है मुझे यहाँ पे किसने भेजा है तुमसे ये बातचीत करने? तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब काम रोज करती हूँ? मेरा इतना बड़ा घर है, मैं ये काम करूंगी? नहीं मैडम, देखिए गलती होगी। अब मैं सब क्या करूं? अभी इस काम में पैसा मुझे उसके बाप ने भेजा है, उनको सब पता है तुम्हारी सारी काली। देखिए मैडम, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। वो क्या है ना कि इन सब कामों में पैसा ज़्यादा है, और
कहीं भी नौकरी के लिए जाता हूँ, बोलते हैं कि एक फ्री एंड लेके आओ, कहीं मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं मजबूरी में ये तुम सब तो काम ऐसे करने बोल रहे हो लगा। जैसे तुम्हें कोई ढंग की नौकरी मिलेगी तो तुम ये सब काम छोड़ दोगे। हाँ मैडम, क्यों नहीं काम छोड़ दूंगा, ये जाओ। वाला काम कौन नहीं करना चाहेगा। मुझे अच्छी नौकरी मिलती तो मैं सब काम छोड़ दूंगा। चलो ठीक है, तुम कह ही रहे हो तो तुमको एक ऑफर देती हूँ, ठीक है? बताइए। मेरी कंपनी में एक वैकेंसी खाली है, हाँ। ज्यादा नहीं, 25,000 तुम कमाओगे। अरे मैडम लेकिन बहुत है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। चलो ठीक है, तुम अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें डिटेल्स व्हाट्सएप कर दूंगी और अभी निकलो यहाँ से क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही है। अरे नहीं मैम साहब, हम जाते हैं। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। कल टाइम पे आ जाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे कैसे लड़के हैं समाज में यार, कुछ भी करते हैं।